नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जो है अच संधि के बारे में पढ़ा था, अर्थात स्वर संधि। आज हम जो है हल संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। हल संधि का दूसरा नाम है व्यंजन संधि। व्यंजनों अर्थात हल वर्णों का किसी व्यंजन हल या स्वर अच के साथ जो मिलन होता है, संयोग होता है, उसे हल संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन जिसे हल वर्ण भी कहते हैं का किसी व्यंजन हल वर्ण या स्वर अच के साथ जो मेल होता है, संयोग होता है, उसे हल संधि कहते हैं। हल संधि के भी अनेक भेद हैं। इन्हें 3 खंडों में हम विभक्त किया जा सकता है। जैसे जो पहला है श्चुत्व संधि, दूसरा ष्टुत्व संधि और जसत्व संधि, तीसरा चर्तु संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार परस्वर्ण संधि, पूर्व स्वर्ण संधि, परसवर्ण संधि, छत्व संधि और नमुडागम संधि। इस प्रकार जो है हल संधि के अपन ने ये भेद किए। अब हम जो है इन भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो आ रहा है अपने वह है चत्व संधि। सबसे पहला है चर्तु संधि। चर्तु संधि में जो पहला सूत्र है खरीच है। खरीच है, खरी जलाम चरशु, ये इसकी जो है का सूत्र कह दीजिए इसका। अर्थात खरी जलाम चरशु। खरी कहते हैं खर जो प्रत्याहार होते हैं उनको, जलाम जल प्रत्याहार, चरशु चर प्रत्याहार, शु आदेश होते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है कि जल वर्णों के प्रत्येक वर्ग के 1, 2, 3, 4 वर्णों के स्थान पर प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। खर वर्णों, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वर्गों के 1, 2 और तीनों से, ये खर प्रत्याहार कहलाते हैं। आपको पूर्व में मैंने जो है माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया। माहेश्वर सूत्र के जो कैसे प्रत्याहार बनते हैं कि पहला और अंतिम वर्ण लेकर आदि अंतेन संहिता करके सूत्र था, तो ऐसे ये प्रत्याहार बनते हैं। तो खर प्रत्याहार ख से लेकर र तक के जो बीच के वर्ण हैं, अर्थात वर्ग के पहला और दूसरा, अर्थात क ख च छ, ये जो पहला दूसरा वर्ण होता है वे और तीनों से, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और जल वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, ये जल पर वर्णों के जो है जल प्रत्याहार के रूप में है, जल वर्ण जिसे कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग के 1, 2, 3, 4 वर्णों के स्थान पर प्रथम वर्ण आदेश होता है, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। यदि शर्त क्या है, खर वर्ण के परे रहने पर, खर वर्ण परे होने चाहिए। तो आइए देखते हैं हम आगे वर्गों के जो है जल वर्ण में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, और यदि आगे जो है खर वर्ण में है 1 या 2 और तीनों से, ये परे होने पर, तो पहला जो यह अपना पहली संधि है सत्कार। ये जो है सत प्लस कार है, सत्कार है। तो त में क्या है, त जो है स और कार में कौन सा प्रत्यय आ रहा है, पहला, यानी क पहला है, अर्थात ये खर वर्ण परे हैं, इसलिए जो है ये है सत्कार है। इसको जो है आधा हो जाता है सत्कार है। सत्पुत्र है तो सत्पुत्र इसका संधि होगा। ये जो है चत्व या चत्व संधि के अंतर्गत आते हैं। त वर्ग जो है पूरा, और भ में लब प्लस शते लप्स्यते
कौन सा वर्ण हो रहा है इसमें? प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। प्रथम वर्ण जो पहला, उसी वर्ग का जो पहला वर्ण है वही आदेश होगा, चाहे इधर कोई सा भी हो। तो यहाँ पे लब में भ जो है, ये इस भ के स्थान पर इसी वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा? प। प फ ब भ, तो प वर्ग ना, तो प फ ब भ भ है, इस वर्ग का ये भ है, इसके स्थान पर प्रथम वर्ण क्या होगा? ल, प हो जाएगा। भ के स्थान पर प हो जाएगा। शर्त क्या थी? खर प्रत्याहार परे रहने पर। तो यहाँ पे श है, ये सड़क वाला स है, तो यहाँ पे खर प्रत्याहार है और इसी जल प्रत्याहार है। ये जल प्रत्याहार को कौन सा वर्ण आदेश होगा? प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा शर्त के अनुसार, तो इस भ के स्थान पर प हो जाएगा। इसी प्रकार विपद प्लस काल है। विपद में ये जो है त वर्ग का दूसरा वर्ण है ये, तो इस दूसरे वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। और यदि खर प्रत्याहार परे होने पर तो क क्या है? खर प्रत्याहार का वर्ण है यहाँ आगे कालम है, तो यहाँ द के स्थान पे क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। लिब प्लस सा, लिप्सा, तो ये भ है, ये प वर्ग का है, तो यहाँ पे क्या होगा? प वर्ग हो जाएगा। प वर्ण प्रथम आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार तद प्लस परः, तत्परः, उद प्लस कीर्णः, उत्कीर्ण, समित प्लस सु, समित सु, तो यहाँ पे प्रथम वर्ण आ जाएगा, चाहे कोई सा भी वर्ण आ रहा हो। यहाँ पे 4 तक आएंगे, 1 2 3 4 में कोई सा भी वर्ण आ रहा है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? इसमें प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। तो समित ध कौन से वर्ग का है? ये है ध जो है तथ दनक त वर्ग का है, इसलिए यहाँ पे त आ जाएगा। उद प्लस उत्पन्न, तो उद के द क्या त वर्ग का है, तो इसका प्रथम वर्ण क्या होगा? उत्पन्न। ऐसे ही जो है युद्ध स्व, युद्ध स्व हो जाएगा इसका। तो यह जो है चत जो संधि है यह जो है समाप्त हुई। आगे जो में है इसका जो अगली संधि है जशत्व संधि। जशत्व संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। जशत्व संधि जो है इसके अंतर्गत जलाम, जलाम, जस, जसी, जला, इसका जो इसकी कारिका है जलाम, जस, जलाम, जलाम स्थाने जस, शाद, जसी, परे। इसकी जो सूत्र है यह है जलाम स्थाने जस, शाद, जसी, परे, सती। अर्थात ये कह रहा है कि जल वर्णों, वर्ग के जल वर्ण में कौन कौन से आएंगे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा वर्ण। वह वर्ण और तीनों सलगम वाला, षटकोण वाला, सड़क वाला और है के स्थान पर क्या आ जाएगा? जस आदेश हो जाता है। किस स्तर पर? उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जस आदेश में जस का मतलब है उसी वर्ग, जो वर्ग है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। तो जस वर्गों के 3 और 4 के परे रहने पर, जस परे होने पर जो है इसमें जस आदेश हो जाता है। वापस देखिए इसका, वापस देखिए इसमें जो है जल वर्णों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। क्या परे रहने पर? जस परे रहने पर, तो जस प्रत्याहार परे रहने पर। तो अब इसमें जल वर्ण कौन से हैं? कौन? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसके बाद जो है तीनों से और है, ये जल वर्ण हैं और इनके स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। जस आदेश का मतलब उसी जो वर्ग उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। किसके परे रहने पर? जस प्रत्याहार के परे रहने पर। जस में जो है तीसरा और चौथा वर्ण आएगा इसमें। तो वर्गों के 1 2 3 4 वर्ण उसी के स्थान पर उसी वर्ग का क्या आएगा? तीसरा वर्ण आएगा। यदि शर्त क्या है? शर्त क्या है? शर्त है इसकी यदि जस प्रत्याहार परे हो, अर्थात तीसरा चौथा वर्ण परे हो। तो
अब इसके उदाहरण अपन देख रहे हैं। इसमें देखिए दूसरा जो पॉइंट है ये इसको देखिए कि वर्गों के 2, 3, 4 वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा यदि आगे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण परे हो तो। इसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण परे हो तो इसके उदाहरण देखिए द ग प्लस ध, तो ये कौन सा वर्ण है? ग चौथा वर्ण है और इस चौथे वर्ण के स्थान पे क्या है जगह? इसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग, तो यहाँ हो जाएगा दग्ध है। इसी प्रकार बुद्ध प्लस दी, तो बुद्ध में ध जो है ये कौन से वर्ग का है? त वर्ग का, तो इसका तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा? द, त थ द, तीसरा वर्ण ध के स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाएगा तो बुद्धि ये बनेगा। सी ध दी, तो यहाँ पे इस ध क्या है? त वर्ग का है, तो त वर्ग का तीसरा वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? द, तो यहाँ बनेगा सिद्धि। त्विश भी, तो त्विश में सलगम वाला आ गया, इसके स्थान पे क्या होगा? इसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? तीसरा वर्ण क्या होगा इसका? ंग। त्विश प्लस भ्याम, तो यहाँ पे हो जाएगा ंग, तीसरा वर्ण होगा इसका ंग। तो ये बना। और स के स्थान पर जसत्व करते समय उच्चारण स्थान के आधार पर ंग किया जाता है। यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पर इसका ंग कर दिया जाता है। तो दग्ध बना, इसी प्रकार बुद्धि बना, सिद्धि बना, त्विंभी और त्विड्व्याम, ये जो शब्द हैं ये जसत्व अर्थात जलाम जस जसी, यह सूत्र इसमें लगा। और जलाम स्थाने जसस्यात् जसी परे, तो इस कारिका से इसमें समझ में आ रहा है कि जलों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है यदि जस परे हो तो। जलों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है यदि जस प्रत्याहार परे हो तो। जल प्रत्याहार कौन कौन से हैं? तो वर्ग का प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और तीनों से और है, ये क्या है? जलवर्ण है। और इनके स्थान पे क्या हो जाएगा? जस आदेश हो जाएगा। जस का मतलब है इसी वर्ग का तीसरा अक्षर। और कब होगा? शर्त क्या है? यदि जस प्रत्याहार परे हो, जस में आएगा तीसरा और चौथा वर्ण, ये परे होने पर क्या हो जाएगा? इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो यह जसत्व संधि भी अपनी यहाँ खत्म हुई। इसके बाद जो है अगली संधि है जलाम जसोन्ते। हल संधि के अंतर्गत दूसरा जो पद है ये है जलाम जसोन्ते पदान्ते जलाम जसस्युः। कारिका है इसकी पदान्ते जलाम जसस्युः। तो यह परिभाषा क्या कह रही है कि पदान्ते अर्थात पद के अंत में जलाम जलों को जस शु हो जाता है। क्या कह रहा है ये? पदान्ते जलाम जसः शु, पद के अंत में जल प्रत्याहारों को जस प्रत्याहार हो जाता है। यदि पदांत में पद का अंत होना जरूरी है, पदांत में जल वर्ण मैंने पहले भी बताया कौन कौन से? वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों से और है हो तो जस का मतलब है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जो पहले अपन ने देखा वो आदेश हो जाता है। लेकिन आगे क्या हो? आगे या तो स्वर हो या फिर वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा है और यवरल हो। क्या हो? वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा है यवरल रहे तो ये आई समझ में आपके। पदान्ते अर्थात पद के अंत में क्या हो? जल प्रत्याहारों के स्थान पर उसी वर्ग का जल प्रत्याहारों के स्थान पर जस प्रत्याहार जस हो जाता है। जस अर्थात उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। लेकिन आगे क्या हो? या तो स्वर रहे या फिर 3, 4, 5 है यह वरल रहे। तो अब इसके जो उदाहरण हैं ये देखिए, जगत प्लस
ईशः, जगत प्लस ईशः बना जगदीश है। तो ये जो जगत है ना, ये क्या है, जल वर्ण है, और जल वर्ण को जश हो जाएगा, अर्थात इसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, द। त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, तो जगत त के स्थान पे हो गया द, संयोग करने पर जगदीश ये शब्द बनेगा। इसी प्रकार दिक् प्लस अंबरः, दिक् क वर्ग है गया, इसका मतलब है ये जल प्रत्याहार का, इसके स्थान पे हो जाएगा जश प्रत्याहार, अर्थात क वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ग, तो जगदीश यह बनेगा। इसी प्रकार आगे समझना चाहिए अपन को, शश प्लस आनंद षडानंद, ड हो गया तीसरा वर्ण, सुप प्लस अंत प वर्ग का तीसरा वर्ण होगा इसमें प के स्थान पर, तो प की जगह ब हो जाएगा, तो सुबंत है। तद प्लस रूपम, त वर्ग का द है इसमें, तो इसमें तीसरा वर्ण होगा तद्रूपम, ध हो जाएगा। समित प्लस आधानम में समिदानम हो जाएगा। अप प्लस जम, ब हो जाएगा प का तीसरा वर्ण प वर्ग का ब, तो अब्जम। वाक प्लस दानम, वागदानम, क वर्ग का तीसरा वर्ण जस क्या होगा ग। जगत प्लस धातः, जगदातः। इसी प्रकार आगे देखिए इसमें, वाक प्लस ईशः, वागीशः। अच प्लस आदि, च का वर्ण क्या होगा, च छ ज होगा, तो इसमें होगा अच आजादी। सत प्लस आनंद सदानंद, अच प्लस अंतः अजंतः, सत प्लस धर्म सद्धर्मः, ति प्लस अंत तिबंतः, वाक प्लस अत्रः वाकत्रः, त्वक प्लस धारणम त्वग्धारणम, और ककुभ प्लस गामी ककुबगामी। ब है तो यहाँ पे क्या वर्ग होगा, ककुबगामी ब हो जाएगा। तो इस प्रकार जो यह है जश जलाम जशोन्ते सूत्र से जो है पदान्ते जलाम जसशु, यह कारिका अपन ने पढ़ी। आगे वाली जो तीसरा नंबर है संधि का, वो है अनुनासिक संधि। तीसरा जो वर्ण, तीसरा अपन पढ़ेंगे अनुनासिक संधि। अनुनासिक जो है ये अनुनासिक, ये अनुस्वार के पहले है अनुनासिक संधि। ये